कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम नितिन राज अपने स्टाफ के सदस्यों सहित वृद्धाश्रम में पहुंचे। उन्होंने विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस के संदर्भ में आश्रम में रहने वाले वृद्धों को एकत्रित कर उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी और उन्होंने विशेष तौर पर बताया कि अगर उनका कोई भी किसी तरह से शोषण करता है, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, वह उसके बारे में जरूर ध्यान दें। कानून में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो उनकी हर वक्त सहायता करने को तैयार हैं। बुजुर्ग कभी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में आकर उनसे मिल सकते हैं। उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी और उनकी भी कोई भी तकलीफ होगी उसे अवश्य दूर किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने अपनी समस्याएं रखी। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक डॉक्टर जयगोविंद सिंगला ने बताया कि वृद्धाश्रम में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम नितिन राज पहुंचे और उन्होंने बुजुर्गों के साथ विचार साझा किए, साथ ही बुजुर्गों को जागरूक किया। सिंगला ने बताया कि वृद्धाश्रम के डे केयर सेंटर में चल रहे 10 दिवसीय शिविर में युवाओं एवं बच्चों को नृत्य व गायन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही हरिकेश पपोसा, जो प्रेरणा वृद्धाश्रम के वरिष्ठ सदस्य हैं, ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री कमल किशोर जी द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी नशा मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में जानकारी दी, साथ ही उस बारे में अपने विचार रखे और उपस्थित बच्चों, वृद्धों एवं महिलाओं से यह प्रतिज्ञा की वह कभी भी अपने जीवन में नशे को कोई भी स्थान नहीं देंगे, ना वह स्वयं करेंगे, ना वह स्वयं किसी तरह का कोई नशा करेंगे। इस अवसर पर वृद्धों को खाद्य सामग्री एवं अन्य कई तरह के उपहार बांटे गए। विश्व बुजुर्ग व्यवहार दिवस के मौके पर प्रेरणा वृद्धाश्रम कुरुक्षेत्र में नशा मुक्त समाज अभियान कौशल का के अंतर्गत हम शपथ लेते हैं हम अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे और हमारे सम्मान करेंगे। जय हिंद। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदा अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ सबका आदर करूंगी और जब बड़े होने पर मेरी जिम्मेवारी बढ़ेगी, मैं अपने सास ससुर और अपने ससुराल वाले सभी परिवारजनों की अपनी माता पिता के समान इज्जत करूंगी, सेवा करूंगी और अपने सभी मित्रों को, जानकारों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सभी को अपने अपने बुजुर्गों की सेवा करने बारे कहूंगी। आज मैं इस बात की प्रतिज्ञा करती हूँ। धन्यवाद। मौकों पे ना कई ऐसी बातें हो जाती हैं जो जिंदगी भर याद रहती हैं। आज है सीनियर सिटीजन अब्यूज अवेयरनेस डे। इस पर हमारे जो सीजीएम है डीएलएसए के, वो आए थे श्री नितिन राज जी, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ बैठकर एक लंबी चौड़ी वार्ता की और उनको कहा कि आपको अगर कोई तंग करता है, आपके अधिकारों का हनन करता है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये मोह बंधन में पड़ के ना जो आप बच्चों को ये कहते तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा कर लिया, उसको छोड़िए। अगर वो आपकी इज्जत नहीं करता, आपके स्वाभिमान को ललकारता है, आपकी आत्मसम्मान को चोट पहुँचाता है, आप कानून का सहारा लीजिए और बच्चों को ये मैसेज दीजिए, समाज को ये मैसेज दीजिए कि अगर आप लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करोगे, हम आपको कानून की नज़र से भी, समाज की नज़रों में भी गिरा के छोड़ेंगे। इसलिए हमारे साथ ठीक व्यवहार करो, तभी हमारा समाज सुधरेगा। वरना ज़्यादातर माताएं जो है ना, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा, इस चक्कर में ना समाज क्या कहेगा मेरे बेटे को, इस चक्कर में दुर्व्यवहार सहन करती रहती है और उनको हौसला बढ़ता रहता है। उन्होंने ऐसी बात की और प्रेरणा संस्था के सभी सदस्यों ने उनका धन्यवाद किया, सभी बुजुर्गों ने उनका धन्यवाद किया और उनका
जो हमारा प्रेरणा का जो हमारी उत्तरी है वो डालकर उनका स्वागत किया। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कमल किशोर जी ने नशा मुक्त देश बनाने के प्रण लिए, एक प्रतिज्ञा ली है। उस दिशा में वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लोगों में प्रचार कर रहे हैं कि सभी नशे से दूर रहो। नशा जो है ना हमारी आने वाली पीढ़ी को खोखला कर रहा है, हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। उस विषय को लेकर आज हमने सभी प्रेरणा के सदस्यों को, प्रेरणा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को और बच्चों को, शिक्षक गणों को, सबको ये प्रतिज्ञा करवाई है कि मैं सदा नशे से दूर रहूँगा, मैं नशे का सेवन नहीं करूँगा और ना ही अपने किसी परिवारजन को, अपने किसी मित्रगण को, अपने किसी रिश्तेदार को नशा करने दूंगा। जब भी मुझे इस बुराई के बारे में पता लगेगा मैं उसके विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा और समाज को हम नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत पूरे भारत को हम नशे से मुक्त कर देंगे। और हमारे माननीय मंत्री जी ने जो एक सपना लिया है कि हमारा भारत नशे से दूर हो जाए, नशा यहाँ से समाप्त हो जाए, उसमें हम उनके सहयोगी बनेंगे। ऐसी सबने प्रतिज्ञा ली है और मैं भी उनके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हे प्रभु हमें इतनी शक्ति देना, हमारे बच्चों को इतनी सद्बुद्धि देना, हमारे समाज को इतनी सद्बुद्धि देना कि नशे जैसी बुराई से वो लाखों कोसों दूर रह जाए और उसके खिलाफ संघर्ष करें। प्रेरणा संस्था के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ पर 10 दिवसीय नृत्य एवं गायन शिविर चल रहा है, जिसमें आज 100 बच्चों से भी ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। आज हमने सभी बच्चों को ये प्रतिज्ञा कराई कि मैं बड़ा होकर हमेशा अपने माँ बाप की, अपने दादा दादी की, अपने सास ससुर की और सभी जो बुजुर्ग हैं समाज में उनकी सेवा करूँगी। और बच्चों ने कहा कि हम सेवा करेंगे और सब ने खुशी खुशी यह प्रतिज्ञा की, यह प्रण लिया कि हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे। देखिए जो असली काम है बुजुर्गों की इज्जत करने वाला वो इन बच्चों के हाथ में है जो हमारे आने वाले समाज का निर्माण करेंगे। हम लोग जो है ना अब जाने वाले पुष्प हैं, ये पुष्प आने वाले हैं, तो इनका फर्ज बनता है अगर ये समाज में अच्छा मैसेज देंगे तो मैं समझता हूँ समाज में एक नया मैसेज आएगा। व्यवहार ये भी शपथ बच्चों को दिलाई गई है कि वो अपने घर में बुजुर्गों को, आस पड़ोस में नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची का कैसे सम्मान कर सकते हैं और शादी के बाद भी उन्हें कैसे अपने ससुराल में रहना है, ये भी आज प्लेज यहाँ बच्चों को दिलाई गई है। और साथ में नशा विरोधी अभियान के तहत भी हम लोगों ने बच्चों को शपथ दिलवाई है कि अपने आस पड़ोस में अगर कोई भी ऐसा काम होता देखते हैं तो वो बताएं और बात करें ताकि हम उन लोगों को नशे से बचा सकें और समाज की मुख्य धारा में ला सकें। आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है और नशा मुक्त अभियान कौशल का के संयोजक माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान कौशल जी किशोर का आह्वान था कि आज विश्व बुजुर्ग दिवस के मौके पर बुजुर्गों के साथ नशा मुक्त अभियान की एक्टिविटी करें। उसी एक्टिविटी में हमने सभी बुजुर्गों को फल वितरित किए और बुजुर्गों के साथ नशा ना करने का संकल्प, यहाँ जो बच्चे शिक्षा लेते हैं बच्चों को लेकर नशा मुक्त का संकल्प भी करवाया। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं
जो आपको दे एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।